Hello dear children, welcome to my English video class for 17th January 2021. I'm sure children you all are doing good, you all are keeping in good health and following all the COVID protocols, following all the safety precautions. So do keep on taking very good care of yourselves children and stay happy, healthy and safe. And at the same time, I hope that you have started preparing for your evaluation 3 exams also because your exams are around the corner. बहुत ज़्यादा time अब नहीं रह गया है. Whatever course is left, I'll try to complete it as early as possible. But in the meantime, already जो आपका हो चुका है उसको आप अपना complete कर सकते हो. वो आप अपना preparation start कर दो so that whenever the exam starts, you are well prepared for that. Okay? सो एंड आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन 2 से इस बार बेटर होना चाहिए. ऑफ कोर्स इवैल्यूएशन 2 आप सबने इंग्लिश का एग्ज़ाम घर से दिया था. सो एज कंपेयर टू ईवीएस एंड मैथ्स योर परफॉर्मेंस इज़ बेटर देन दीज 2 सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश. बट अगेन सिंस इंग्लिश का एग्ज़ाम आपने घर से दिया था इसीलिए मैं उसको आपका एकदम एग्जैक्ट परफॉर्मेंस नहीं मानूंगी. ठीक है. सो प्रिपेयर वेल एंड परफॉर्म वेल दिस टाइम. पिछली बार से इवैल्यूएशन 2 से आपका परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए. ओके. नाउ टुडे चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर 11 दैट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके. दिस टर्म डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इज नॉट न्यू टू यू. आई एम श्योर यू हैव हर्ड इट. इसको हमने पहले बहुत बार डिस्कस किया है क्लास में एंड आई हैव एक्सप्लेन मेनी टाइम्स दैट व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है. लेसन 3 में हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा था. देन इन लेसन नंबर 5 दैट इज अ विजिट टू द वेजिटेबल शॉप, उस लेसन में भी हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की एक्सरसाइज किया था. ग्रामर में वी लर्नड अबाउट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. सो दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू describe a naming word, which are used to describe any name of any person, any place or anything. Okay. So children, turn to page number 43 in your English grammar book, unit 11, describing words. Okay. So the learning objective is, in this unit children will learn some describing words or adjectives to describe people, places or things. ठीक है. इस यूनिट में आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ोगे जो कि हम लोगों को, प्लेसेस या चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. सो द वर्ड्स विच टेल अस मोर अबाउट नाउन्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स. For example, green leaves, red rose, fat man, 2 boys, clean water, hot tea, etc. ठीक है. ये जो भी जैसे एग्जाम्पल है, ग्रीन लीव्स है, ग्रीन, रेड, फैट, 2, क्लीन, हॉट, दीज आर ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. सो जो भी वर्ड्स किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग की उसकी क्वालिटी, उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं दे आर नोन एज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, सर्कल इज राउंड, डिंकी हैज़ लॉन्ग हेयर, दिस केक इज यमी, a rainbow has 7 colors, I have woolen clothes, this towel is wet. ठीक है. तो इसमें आप देखोगे राउंड, लॉन्ग, यमी, 7, वुलन, वेट, दीज आर ऑल अंडरलाइन, दीज आर ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है. सो आज मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि पहले मैं बहुत बार डिस्क्राइबिंग वर्ड के बारे में बता चुकी हूँ. सो वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस टुडे. द फर्स्ट वन इज लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ठीक है. फर्स्ट इज लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ये आई एम श्योर मैसे ओरली डिस्कस करेंगे तो आप कर लोगे. फर्स्ट इज वी कैन सी सम मैंगोज इन अ बास्केट. ठीक है. और उसके नीचे स्वीट एंड बिटर 2 वर्ड्स आर देयर. क्वेश्चन नंबर 1 इज सर्कल द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड. सर्कल द करेक्ट, CORRECT, करेक्ट, DESCRIBING, सर्कल द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड. ठीक है. नाउ फर्स्ट वन इज स्वीट एंड बिटर. मैंगोज कैसे होते हैं? स्वीट है एंड बिटर. मैंगोज कैसे होते हैं? बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, बिटर इज कड़वा. तो मैंगो स्वीट होते हैं और अगर स्वीट नहीं भी होते तो दे आर सार, खट्टे होते हैं. जो कच्चे आम कई बार खट्टे होते हैं ना, बट दे आर नॉट बिटर, बिटर इज कड़वा. तो हम इसको सर्कल करेंगे स्वीट. ओके. सेकेंड वन इज, मैं बुक में पिक्चर है तो आई एम श्योर यू कैन सी द पिक्चर. सेकेंड इज ब्लू एंड येलो.
एंड ये किसके लिए यूज हुआ है? दिस इज फॉर द सन. तो सन इज येलो इन कलर, तो हम किसको सर्कल करेंगे? येलो. ठीक है, ब्लू एंड येलो. थर्ड इज टॉल, ऑब्लिक, शॉर्ट. यहाँ पे टॉल या शॉर्ट किसके लिए यूज हुआ है? फॉर दिस जिराफ. सो वी ऑल नो दैट जिराफ इज वेरी टॉल, तो यहाँ पे किसको सर्कल करेंगे? टॉल. ओके. फोर्थ इज फैट और थिन. फैट ऑब्लिक थिन. यहाँ पे फैट ऑब्लिक थिन ये किसके लिए यूज किया है? फॉर दिस मैन, एंड वी कैन सी दैट दिस मैन इज फैट, तो हम फैट को सर्कल करेंगे. ठीक है. देन फिफ्थ इज YOUNG, young oblique old. ठीक है, young and old. So we can make out, we can see that this man is this जो पिक्चर में जो हमें मैन दिख रहा है, this man is old. तो हम किसको सर्कल करेंगे? Old. And sixth is for ice cream. Hot oblique cold. आइसक्रीम कैसे होती है? ये तो सबको मालूम है कि आइसक्रीम इज कोल्ड. So we will circle old. ठीक है. सो आई होप एवरीवन हैज डन इट. सबने ये सर्कल कर लिया है. ठीक है, सबका हो गया. अभी वी विल स्टार्ट विद द सेकेंड एक्सरसाइज. अभी हम सेकेंड वाली एक्सरसाइज करते हैं. सेकेंड में हमें क्या करना है? इन द सेकेंड एक्सरसाइज राइट टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट गो विद दीज नाउन्स. ठीक है, सेकेंड में हमें क्या करना है? राइट, WRITE, राइट टू describing DESCRIBING, right to describing words that go with these nouns. राइट टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट गो विद दीज नाउन्स. ठीक है, जो भी नाउन्स दिए हुए हैं इसके लिए हर एक नाउन के लिए वी हैव टू राइट टू डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. नाउ फर्स्ट, पहले मैं नाउन लिख दे रही हूँ. फर्स्ट इज बॉय, सेकेंड इज ट्री, देन थर्ड इज फ्लावर, FLOWER, फ्लावर. देन फोर्थ इज एप्पल. ठीक है. Fifth is lion. And sixth वाला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. Sixth is hair. Okay. Now first is boy. Boy के लिए हम कौन से डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज डिस्क्राइबिंग बॉय अबाउट हाइट ऑफ द बॉय, उसके हम लुक के बारे में डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड अबाउट हिज क्वालिटीज. ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो. ठीक है, तो वी कैन से टॉल बॉय, शॉर्ट बॉय, इंटेलिजेंट बॉय, स्मार्ट बॉय, गुड बॉय. बैड बॉय भी हम बोल सकते हैं, बहुत बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, नॉटी बॉय. ठीक है, तो बट वी विल यूज पॉजिटिव क्वालिटीज ओनली. हम सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स यूज करते हैं. तो बॉय के लिए हम लिख सकते हैं टॉल बॉय, स्मार्ट बॉय. ठीक है, वेरी कॉमन, जो बहुत कॉमन एडजेक्टिव्स है. टॉल एंड वी कैन राइट SMART, स्मार्ट. ठीक है, टॉल एंड स्मार्ट. नाउ फॉर ट्री. ट्री के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? ट्री के लिए trees are green, we can say green tree, we can say tall tree, we can say huge tree, we can say big tree. Mango tree is very big, banyan tree is very huge, it's a huge tree. Coconut trees are very tall. ठीक है, green tree. तो ट्री के लिए we can write big tree. ठीक है, we can write tall tree. ट्री के लिए हम टॉल वर्ड भी यूज करते हैं ना. व्हेन वी टॉक अबाउट हाइट ऑफ द ट्री तो हम टॉल भी यूज करते हैं. तो बिग ट्री एंड टॉल ट्री. देन फ्लावर. फ्लावर के लिए भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं. यू कैन यूज एनी कलर, रेड फ्लावर, ब्लू, येलो फ्लावर, पिंक फ्लावर, वाइट फ्लावर, ऑरेंज फ्लावर, एनी कलर. वी कैन से ब्यूटिफुल फ्लावर, वी कैन से प्रिटी फ्लावर. ठीक है, कलरफुल फ्लावर हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे बिकॉज कलरफुल will go with flowers. एक फ्लावर को तुम कलरफुल नहीं बोलेंगे ना. when there are many flowers, there are colorful flowers in the garden, there are colorful flowers in the bouquet. तो यहाँ पे ये we are talking about singular. ठीक है, तो we can use any color, very common color. चलो, yellow flower,
ठीक है, तो वी कैन से येलो फ्लावर, वी कैन से ब्यूटीफुल फ्लावर, BEAUTIFUL, ठीक है। तो येलो एंड ब्यूटीफुल, यू कैन राइट एनी कलर। येलो की जगह आपको पिंक पसंद है, आप पिंक लिख सकते हो, व्हाइट लिख सकते हो, रेड लिख सकते हो, पर्पल लिख सकते हो, ओके। द नेक्स्ट इज एप्पल। अभी when children when if you have to write the describing word, जिस भी नेमिंग वर्ड के लिए आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है, फर्स्ट थिंक अबाउट दैट नेमिंग वर्ड कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। देन उसके डिस्क्राइबिंग वर्ड के लिए यू कैन थिंक ऑफ इट्स शेप, कि उसका शेप कैसा है, ठीक है। जिस भी चीज़ के बारे में आप लिख रहे हो, उसका साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है, इफ़ इट इज़ समथिंग ईटेबल देन व्हाट इज इट्स टेस्ट, ठीक है। तो जब आप इस लाइन में सोचोगे, ऐसे आप सोचोगे, तो यू विल कम आउट विथ लॉट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इस तरह से आप कभी, जैसे एप्पल है, ठीक है, तो एप्पल इट्स अ फ्रूट, ठीक है। तो आप कैसा उसका शेप आप सोच सकते हो, इट इज़ राउंड बोल सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली राउंड, बट स्टिल इसका अगर हम शेप पूछेंगे तो राउंड ही बोलेंगे, तो यू कैन से राउंड एप्पल। इफ़ यू थिंक ऑफ इट्स कलर, रेड एप्पल, थोड़ा येलोइश कई बार होता है, थोड़े गोल्डन से एप्पल भी होते हैं, ग्रीन एप्पल भी होते हैं, देन यू कैन थिंक ऑफ इट्स कलर, ठीक है। देन यू कैन थिंक ऑफ इट्स टेस्ट, जूसी एप्पल, ठीक है, टेस्टी एप्पल, टेस्ट की भी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे वी कैन राइट एप्पल नॉर्मली रेड होते हैं, तो वी कैन राइट रेड एप्पल एंड वी कैन राइट जूसी एप्पल, ठीक है। कई बार एप्पल सचमुच इतने जूसी होते हैं कि व्हेन वी बाइट देम, जब उसको बाइट करते हैं तो उसमें से लिटरली जूस टपकता है ना। अच्छा, लायन। अभी लायन क्या है? लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर है। तो जंगली जानवर नॉर्मली क्या होते हैं? दे आर वेरी फेरोशियस, ठीक है। लायन इज अ वेरी पावरफुल एनिमल, इट इज़ अ बिग एनिमल, इट इज़ अ ह्यूज एनिमल, बहुत बड़ा होता है। कुछ लायंस बहुत बड़े होते हैं। लायन जिसको हिंदी में हम बब्बर शेर कहते हैं, तो लायन के लिए हम बिग यूज़ कर सकते हैं। वी कैन टॉक अबाउट इट्स साइज, बिग, ह्यूज, ठीक है। लायन इज़ वेरी फेरोशियस, लायन इज़ वेरी पावरफुल, ठीक है। उसकी क्वालिटी के बारे में हम लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट पावरफुल, POWERFUL, पावरफुल। एंड और हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट फेरोशियस, ठीक है, खूंखार जिसको बोलते हैं, FEROCIOUS, फेरोशियस, ठीक है। तो वी कैन राइट दीज टू फॉर लायन। नाउ वी आर लेफ्ट विथ हेयर। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी हेयर के लिए भी आप उसके लेंथ के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर, वी कैन टॉक अबाउट द कलर, ब्राउन हेयर, ब्लैक हेयर। आजकल तो लोग पता नहीं कितने सारे कलर करवा लेते हैं, बट नॉर्मली हेयर के लिए हम ब्लैक या ब्राउन यूज़ करते हैं। देन वी कैन टॉक अबाउट द टेक्सचर। कुछ लोगों के बाल देखें ना कितने सिल्की, कितने सॉफ्ट होते हैं, तो वी कैन से सिल्की हेयर, वी कैन से सॉफ्ट हेयर, वी कैन से लॉन्ग हेयर, वी कैन से शॉर्ट हेयर, ठीक है। वी कैन से ब्लैक हेयर। तो हम सबसे कॉमन वाले यूज़ करेंगे। वी कैन राइट लॉन्ग और शॉर्ट, उसका साइज लिख सकते हैं। तो लेट अस राइट लॉन्ग एंड वी कैन राइट द कलर। तो कलर नॉर्मली कलर क्या होता है? ब्लैक, ठीक है। सो इन दिस मैनर चिल्ड्रन, ये तो जो बुक में है। अदरवाइज ऑल्सो इफ एनी वर्ड इज गिवन टू यू कि राइट 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर दीज, तो फर्स्ट जैसे अगर आपको लिखना है कोई ईटेबल है या कोई भी चीज़ है, तो पहले सोचो कि उसका साइज़ कैसा है, तो आप उसका साइज़ लिख सकते हो। इफ़ समथिंग इज़ राउंड यू कैन राइट राउंड। अगर कोई मैच बॉक्स, सपोज मैंने बोला मैच बॉक्स, ठीक है, तो आप उसके लिए रेक्टेंगल लिख सकते हो ना, क्योंकि उसका शेप रेक्टेंगल होता है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड में यू कैन राइट शेप, you can write its color, you can write the number also. Numbers are also describing words. If I say 5 apples, so 5 is a describing word because here it tells us about the number of apples, ठीक है। जैसे जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं, प्रोनाउंस हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, इनके आगे और टाइप्स भी होते हैं। आप जब और हायर क्लासेस में जाओगे तो यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, ओके। सो जो नंबर्स होते हैं, तो शेप है, साइज है, कलर है, नंबर है, एनी क्वालिटी, आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो डिस्क्राइबिंग वर्ड, उसका मतलब उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। सम सेंटेंसेस आर देयर, ठीक है, उसमें एक वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यू विल हैव टू सर्कल इट। अभी इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट
क्लास में करेंगे बिकॉज आज टाइम ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो चिल्ड्रन ये तो जैसे बुक में दिए हुए हैं, इसके अलावा भी अगर कोई वर्ड आता है तो उसके लिए अगर आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है तो आप ऐसे ही सोच करके फिर लिखना कि उसका साइज़ क्या हो सकता है, उसका शेप कैसा है, उसका कलर क्या है, ठीक है, कोई खाने की चीज़ है उसका टेस्ट कैसा है, एंड यू कैन वेरी इजीली राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. Okay children, so this rest of the exercises, that is 3, 4 and 5 we will be doing in the next class, and that is all for the day. Thank you and have a good day.